हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो दिवाली की सफाई हो गई है शुरू। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ पंखों की सफाई। पंखे बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एक अलग तरीका आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ एक पुराना पिलो कवर ले लिया है और उसको मैंने देखो, ये पंखड़ी जो है वो उसके अंदर मैंने इस तरह से डाल के और सारी धूल मिट्टी रगड़ रगड़ के उसी के अंदर मैंने डाल दी। तो आप देखिए, काफ़ी हद तक पंखों की जितनी भी धूल मिट्टी थी, जो भी जाले इसमें थे, वो सब उस कपड़े के अंदर है अभी। और इससे क्या होगा ना कि नीचे जो बेड है बिछा हुआ, उस पर कोई गंदगी हमारी नहीं जाएगी, नहीं गिरेगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है पंखे साफ़ करने का। तो सबसे पहले आप ये कर लीजिए, सारी धूल मिट्टी इस पिलो के अंदर आप ले लीजिए और उसके बाद में मैं इसको सॉल्यूशन से साफ़ करूँगी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मैंने जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें मैंने डिश वॉशर लिया है थोड़ा सा, और उसमें डाल दिया है मैंने वाइट विनेगर और थोड़ा सा पानी ऐड करके एक सॉल्यूशन बना लिया है। और स्क्रबर की हेल्प से मैं सारे पंखे पे ये लगा दूँगी और धीरे धीरे रगड़ दूँगी। इसमें हमें ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विनेगर है, वो इजीली सारा मैल साफ़ कर देगा इसका। और उसके बाद एक सूखे कपड़े की हेल्प से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो आप देखेंगे कि मेरे पंखे बिल्कुल साफ़ हो गए हैं इजीली, और बिना धूल मिट्टी नीचे गिरे बेड पे। बेड गंदा भी नहीं हुआ ज़रा सा भी। तो आज मैंने सारे पंखे साफ़ किए हैं इसी तरीके से। तो इस तरीके से पंखे बहुत इजीली और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। तो पंखे हो गए फाइनली साफ़। और इसके बाद मुझे इस दीवार का करना था मेकओवर थोड़ा सा। तो ये स्टिकर्स मैंने 2-3 साल पहले मंगाए थे, वो चिपका रखे थे, तो वो मैं उतार लूँगी इनको पहले। और देखिए कितनी धूल मिट्टी आपको दिखाई दे रही होगी इस दीवार पे। तो पहले एक सूखे कपड़े से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। और मैंने इसमें जो कील से जो लगी हुई थी, टांगने के लिए खूंटी लगी थी, वो भी मैंने निकाल दी है। और मैं ये पर्दे भी उतार दूँगी, जिससे ये इजीली पेंट हो सके। तो मैंने ये कलर चूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि ये दीवार थोड़ी सी ना डार्क कलर में ही थी। तो अगर मुझे इसका लाइट शेड लेना होता तो मुझे पहले पूरा ये इसका ये वाला पेंट उतारना पड़ता। तो मैंने सोचा कि मैं इसको डार्क कलर ही कर लूँगी, क्योंकि मेरे पर्दे भी वाइट और पर्पल शेड में ही हैं। तो उसी से मैच करते हुए मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँगी इसमें। तो मैंने ये रोलर की हेल्प से पूरी दीवार को पेंट कर लिया। और रोलर से ना बहुत जल्दी इजीली हो जाती हैं दीवारें पेंट।
तो जहाँ जहाँ कील थी वो मैंने निकाली नहीं थी कील, क्योंकि मुझे अपनी कुछ पेंटिंग्स वगैरह जो थी वो यहीं लगानी है वापस। तो यहाँ मेरा बेटा मेरे साथ में ही लगा रहता है और उसने अपने सारे हाथ पैर सब पेंट में कर लिए थे। तो यहाँ मुझे बेड के सिराने पर चढ़ना पड़ा या फिर कुर्सी का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे हो गया था ये थोड़ा सा। और यहाँ बेड के ऊपर मैं सीढ़ी भी नहीं लगा सकती थी। तो देखिए जो ऊपर के किनारे थे वो मैंने अपने ब्रश, जो पतले वाला ब्रश होता है उसकी हेल्प से पहले मैं इनके किनारे कर लूँगी, नहीं तो ये फिर ये कलर ऊपर वाइट पे लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैंने किनारे किनारे कर लिए पहले, उसके बाद में मैं ये वाला कलर फिल कर दूँगी इसमें। तो अब मैं इसको फिल कर दूंगी। तो फाइनली मैंने ये पूरी दीवार कर दी कवर। पहले मैंने इस पर सिंगल कोट किया था, लेकिन पीछे का जो कलर था, पिंक कलर जो इस पर पहले हो रहा था वो दिखाई दे रहा था, तो फिर मैंने इसको डबल कोट किया। तो फिर इसका कलर बहुत अच्छा लगने लगा और शाइन भी कर रहा था काफ़ी। तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा ओवरनाइट के लिए, सूखने के लिए, और उसके बाद में मैं इस पे डिज़ाइन करूँगी अगले दिन। तो अगले दिन मतलब आज था संडे और आज दशहरा है, तो मम्मी उसी के पूजन की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और उन्होंने यहाँ पे हल्दी से और आटे से ये देखिए बनाया है यहाँ पे। और ये कुल्हड़ है, ये भर रही थी, इसमें खील भर रही थी और बताशे रखेंगी इस पे। और फिर ये अड़ोस पड़ोस में दिए जाते हैं सबके घरों में। तो हमारे यहाँ आज भी ये सब ट्रेडिशन होता है, सब कुछ फॉलो होता है यहाँ पे। तो बच्चों को भी बड़ा मन लगता है। मेरा बेटा हमेशा ऐसे कामों में बहुत आगे रहता है, देखिए आ गया, और उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है करना। तो मम्मी ने कहा कि जाके पहले हाथ वाथ धो के आओ और फिर आके करना अपना काम, क्योंकि वही पूजेगा ये दशहरा, क्योंकि पापा है नहीं यहाँ पे और इसके पापा भी यहाँ नहीं रहते, तो इसी को करना पड़ेगा ये सारा काम। तो यहाँ पे मम्मी जौ रख रही थी इसमें। और इसको दे दिया काम कि तुम ये बताशे निकाल के रखो इनमें सब में एक एक। तो ये वही कर रहा था, इसको ऐसे ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो ये यहाँ पे मम्मी ने सारे लगा के रख दिए हैं लाइन से। और ये पूजने के बाद में फिर ये सब जगह अड़ोस पड़ोस में सबके घरों में दे के आएंगे। और हमारे यहाँ भी सुबह से काफ़ी आ चुके हैं ये कुल्हड़ देने के लिए। तो अब त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है, तो ये सब कुछ लगा रहेगा, कभी कुछ कभी कुछ, तो अच्छा लगता है ये सब। तो अब ये सब हटा दिया मम्मी ने। तो अब यहाँ पे गोबर के बनाएंगी मम्मी उपले छोटे छोटे, और वो भी पूजे जाते हैं।
ये भी यहाँ पे कभी कुछ करता रहेगा, कभी कुछ करता रहेगा और बातें कर रहा था, ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो इसको मम्मी बता रही थी सब। तो अब इससे पुजवा रही थी, ये दशहरा पूज रहे थे। तो यहाँ ये लोग दशहरा पूज रहे हैं। तो देखिए इस तरह का स्टेंसिल है जिससे मैं ये डिज़ाइन बनाऊंगी अब दीवार पे। तो ये स्टेंसिल आपको पेंट शॉप पे आराम से मिल जाएगा, जहाँ से आप पेंट लेते हो। तो ये इसके पीछे जो कवर होता है ये गोल्डन वाला, इसको आप उतार दीजिए और इसको मैं पहले लगा के सेट करके देखूंगी कि किस तरह से लगेगा, क्योंकि मैंने इसका छोटा वाला पार्ट तो यूज़ किया हुआ है, लेकिन बड़ा मैंने ये पहली बार यूज़ करूँगी। तो मैं यही देख रही थी कि डिज़ाइन यहाँ अच्छा लगेगा या नहीं। तो फिर मैंने ये टेप ले ली। ये टेप भी आपको वहीं शॉप पे मिल जाएगी, पेंट शॉप पे। तो इस टेप को आप इसके चारों तरफ किनारे पे लगा लीजिए इस तरह से, और इसको जिससे कि ये चिपक जाए, इसको आप सेट करके और चारों किनारे से ये टेप आप चिपका दीजिए। और इसमें इसी वाली टेप का यूज़ होता है। अगर हम इसकी जगह सेलो टेप वगैरह यूज़ करेंगे तो जो पीछे का पेंट है वो उतर सकता है दीवार से। तो मैंने ये टेप चिपका दी है चारों तरफ और उसके बाद में मैं इसको फिल करूँगी। तो मैं पूछ रही थी कि ये कैसा लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसको मैंने यहाँ फिल कर दिया और मैं फिर इसको बहुत धीरे से इसकी टेप को हटा के और तब इसको उतारूंगी। देखिए मैंने टेप उतार ली है और बहुत आराम से इसको उतारना है। तो इस तरह का डिज़ाइन ये मैंने बनाया। ये मैंने अपने हिसाब से एक छोटा स्टेंसिल का डिज़ाइन, एक बड़े का, फिर छोटे का, फिर बड़े का। तो इस तरीके से मैंने अपने हिसाब से ये बनाया। आप जैसे मर्जी आपके मन पसंद के मुताबिक आप दूसरा कोई डिज़ाइन भी बना सकते हो इससे। तो वैसे तो इससे काफ़ी सारे बन जाएंगे, पर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसी तरीके से बना लिया। तो उसके बाद मैंने ये छोटे वाला, और मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में लेके इसको कर रही थी कि आधी दीवार ऐसे पहले कर ली और फिर उसके बाद आधी दीवार की, क्योंकि बाकी की दीवार करने के लिए मुझे सीढ़ी का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो बेड है तो बेड का सिरहाने पे चढ़ के मैंने कर लिया। वहाँ मुझे सीढ़ी लगानी पड़ेगी, तो वो मैं फिर आज तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत टाइम निकल जाता है इन सब कामों में। तो आज तो काफ़ी देर हो जाएगी, तो आधी दीवार मैं आज कर लूँगी। और इन सब कामों में ना थकावट भी बहुत हो जाती है, तो इसलिए पूरी दीवार एक साथ कंप्लीट करना तो बड़ा मुश्किल सा है। तो देखिए जैसे जैसे दीवार बनती जा रही थी वैसे वैसे बहुत अच्छी लग रही थी।
तो फाइनली मेरी आधी दीवार इस तरह से बन के हो गए तैयार और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।